अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मुझे जानते हैं। 20 साल से ज़ायद का अरसा गुज़रा है। मैं मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स और अखबारात में काम करता रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर अली है और हमने देखा है कि एक अरसे से जब से मैं टीवी चैनल्स और मुख्तलिफ़ अखबारात में काम करता हूँ, तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मसाइल की भरमार है, लेकिन उसमें ख़ास जिन मसाइल का सामना है हमें, वो माफियाज से हटकर जो सरकारी इदारे हैं, सरकारी इदारों से भी हमें बहुत सारे मसाइल हैं। चाहे वो वफाकी इदारे हों, चाहे वो सूबाई हुकूमतों के इदारे हों, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हों, जिनको हम बल्दियाती इदारे कहते हैं। हर जगह पर ही जो करप्ट माफिया है, वो करप्ट माफिया आवाम के लिए सबसे बड़ा मसला है। तो एक तो वो माफियाज जो कि मुख्तलिफ नामों से काम कर रहे हैं, चाहे वो वाटर माफिया हो, चाहे वो लैंड माफिया हो, चाहे वो मुख्तलिफ एजुकेशन माफिया हो, हेल्थ माफिया हो, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी सपोर्टर हमें नज़र आती है या जिनके बलबूते पर वो ये सारे 2 नंबर काम करते हैं, वो हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनमें बैठे हुए अफसरान हैं, जो कि उनकी पुष्ट पनाही करते हैं, जिसकी वजह से ये माफियाज काम करने में कामयाब होती हैं और हमारे जो सरकारी इदारे हैं वो भी आवाम के लिए एक मसले से कम नहीं हैं। अगर यूँ कहा जाए तो जो माफियाज हैं उसमें अगर उनको हम गिनना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें सरकारी इदारों में बैठे हुए अफसरान का माफिया नज़र आएगा। उसके बाद फिर दीगर जो इदारे हैं उनमें बैठे हुए माफियाज नज़र आएंगे। बड़े अरसे के बाद कोशिश के बावजूद भी मैंने कोशिश की थी कि मैं कोई यूट्यूब चैनल या इस तरह के किसी उस पर जाने के बजाय जो रेगुलर जर्नलिज्म है उस पर काम करता रहूं, लेकिन हमने देखा है कि जो मीडिया मालिकान हैं वो भी इन माफियाज के साथ मिलकर जो आवाम की आवाज़ है उसको दबा देते हैं। तो अब हमारे पास यही प्लेटफॉर्म बचा है जहाँ पर हम अपनी आवाज़ उठा सकें और आवाम की आवाज़ बन सकें। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस वक्त मैं कराची में हूँ और हमने देखा है कि कराची में मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, लेकिन जो ख़ास मसला हमने देखा है वो ये है कि कराची के जो दही आबादियाँ हैं, जिसमें मलीर है, गडाफ है, इसके अलावा मंगोपीर है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाके हैं, यहाँ पर हमारे जो कदीम आबादियों वाले लोग हैं उनकी जो मौरूसी ज़मीनें थीं, उनके जो मौरूसी खाते थे, उसमें हेर फेर की गई लैंड माफिया के साथ मिलकर, और लैंड माफिया ने सरकारी इदारों में बैठे हुए लोगों के साथ मिलकर लोगों की ज़मीनों पर ना सिर्फ कब्ज़े किए बल्कि उन कब्ज़ों के लिए मुख्तलिफ मराहल पर हमने देखा है कि कई लोगों को कत्ल भी किया है। अगर हम कहें कि सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग, लाखों लोग, तो इसमें गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, हम ये कोशिश करेंगे कि उन माफियाज के हवाले से आवाज़ उठाएं, यहाँ पर मौजूद जो आवाम है उनकी आवाज़ बने, क्योंकि यहाँ जो दही लोग हैं वो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनकी एक तो सरकारी इदारों में इतनी अप्रोच नहीं है। उसके अलावा जब वो सरकारी इदारों में अपना कोई काम लेकर जाते हैं तो सरकारी इदारों में बैठी हुई जो माफिया है वो उनके लिए सबसे बड़ा मसला होती है, और वही लोग अब माफियाज के साथ मिलकर उन लोगों का हक गज़ब करते हैं। तो लोगों को हक दिलाने के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज़ बने। हम उनको मुफ्त कानूनी सहूलत फराहम करने के हवाले से जो हमारे दोस्त हैं यहाँ पर वकला, उनसे बात करेंगे। उसके अलावा जो पुलिस में मौजूद करप्ट काली भेड़े हैं, उनके ख़िलाफ़ जो पुलिस में मौजूद ईमानदार और सीनियर अफसरान हैं, उनसे हम बात करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कराची में जो ये माफियाज काम करती हैं, तो इन माफियाज के हवाले से यकीनी तौर पर हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनको भी पता है, उनको भी अंदाज़ा है कि ये माफियाज किस तरह से काम करती हैं। यकीनी तौर पे वो भी इसको रिपोर्ट करते होंगे, और अगर वो उसमें भी कहीं कोई हम कोशिश करेंगे, हमारा कोई राब्ता अगर बन सकता है तो हम यकीनी तौर पे उन तक भी आवाम की आवाज़ ज़रूर पहुँचाएँगे। तो इसके हवाले से हम कोशिश करेंगे कि हम सियासतदानों पे, मुख्तलिफ़ लोगों पर गालम गलोच, कीचड़ उछालने के बजाय अपनी आवाज़ बराह रास्त आवाम की आवाज़ बनने की कोशिश करें और आवाम को जो मसाइल हैं उनको हल करने के हवाले से अपना किरदार अदा करें। तो इब्तिदा हम करेंगे, कराची का इलाका है मंगोपीर, यहाँ पर जो लोगों को मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना है उससे, लेकिन ये बात सिर्फ मंगोपीर तक नहीं है, पूरी कराची से, पूरे सिंध से, पूरे पाकिस्तान से, बल्कि पूरी दुनिया से
कोई भी दोस्त हमसे रब्ता कर सकता है, और हमारी कोशिश होगी कि अगर कोई दोस्त हमसे रब्ता करता है तो जितनी हमारी अप्रोच होगी, जितनी हमारी बिसात होगी, उसके मुताबिक हम उसकी मदद करने के लिए अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे। तो आप को किसी भी किस्म की कोई कानूनी मदद चाहिए या आपको कोई और ऐसी मदद चाहिए, आपके पेपर्स हैं, चाहे उसमें जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है उसमें तप्पेदार से लेकर मुख्तारकार तक, मुख्तारकार से लेकर डीसी तक, और डीसी से लेकर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक के जहाँ जहाँ आपका काम फंसा हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि उस काम में आपका जो जायज़ काम है उसको करवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जो लैंड डेवलपर्स हैं, जिनको हम बिल्डर माफिया कहते हैं, तो बिल्डर माफिया जो लोगों के पैसे खा जाती है, लोगों का हक खा जाती है, लोगों के प्लाटों पर कब्ज़ा कर लेती है, लोगों के प्लाटों के 2 नंबर कागजात बनाकर फिर उनके लिए मसाइल खड़ा करती है। अगर आपको किसी भी जगह पे कोई मसला है तो हम आपकी उसमें भी कानूनी मदद करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से अगर आप देखते हैं, जब आप बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं तो आपका जो जायज़ हक होता है, आप अपने ही प्लाट पर अगर आप बिल्डिंग बनाना शुरू करें तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से लेकर मुख्तलिफ इदारों के जो लोग हैं वो आपको परेशान करते हैं। तो इस तरह के आपको जहाँ जहाँ कोई कानूनी मसाइल हैं उसके लिए आप हमसे रब्ता करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस सारी सूरत हाल में जितनी भी हमारी बिसात है उसके मुताबिक आपकी ज़रूर मदद करेंगे। उसके साथ साथ हमने देखा है कि माफियाज़ के साथ मिलकर कुछ काली भेड़ें लोगों को परेशान करती हैं, जिनका ताल्लुक पुलिस के डिपार्टमेंट से, जो कि है तो आवाम के हिफाजत के लिए बनाई गई, लेकिन वहाँ पे मौजूद काली भेड़ें यकीनी तौर पे आवाम के लिए बहुत बड़ा मसला है। तो अगर आपको किसी भी पुलिस अफसर से, चाहे वो छोटे लेवल का हो, चाहे वो सिपाही हो, या जिसको आप कहते हैं मुंशी कहते हैं थाने का, वो हो, या एसएचओ हो, या फिर एसएसपी हो, या फिर आईजी हो, जहाँ जहाँ आपको मसाइल का सामना होगा तो उसके लिए कानूनी मदद फराहम करने या फिर आपको ऐसी मुशावरत फराहम करने के लिए आप अपना कानूनी और जायज़ हक़ किस तरह से हासिल कर सकते हैं, उसके लिए हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो आप अपने तमाम जो कानूनी मसाइल हैं, जो आपके हुकूक़ हैं, हुकूक़ हासिल करने के हवाले से जो आपकी ज़रूरियात हैं, उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको हर फोरम पर, चाहे वो अदालत हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो लोकल इदारे हों, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, या फिर आपको सूबाई असम्बली या फिर आपको कौमी असम्बली तक आपको रहनुमाई करने की ज़रूरत पड़े, हम आपको ये तमाम जो इमदाद है वो मुफ्त फराहम करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हम आपको आपका जो हक़ है वो दिला कर रहें। तो हमारी एक अदनासी कोशिश है, इस कोशिश में अल्लाह कामयाबी देगा, और हमें आपके साथ की ज़रूरत भी है, आपके ताउन की ज़रूरत भी है, और उसके साथ साथ मेरी उन ईमानदार और उन अफसरान से भी एक गुजारिश है, अपील है, जो कि ये समझते हैं कि लोगों के जो जायज़ हुकूक़ हैं वो नहीं मिल पा रहे, और उसमें जो करप्ट माफिया रुकावट बनी हुई है, उस रुकावट को दूर करने के लिए हमारा साथ दें, हमारे साथ मिलकर काम करें, ताकि लोगों के मसाइल हल हों। लोगों के मसाइल हल होंगे तो हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें कुछ बेहतरी आएगी, क्योंकि लोगों को उसके हुकूक़ ना मिलने की सूरत में जो मसाइल जन्म लेते हैं, यकीनी तौर पे ये बहुत बड़े और ख़ौफनाक मसाइल हैं। तो हमारी अव्वल दिन से लेकर आखिरी दिन तक यही कोशिश होगी कि हम आपके मसाइल हल करने के हवाले से अपना किरदार अदा करें। उसमें हमारे साथ यहाँ पर मकामी सतह पर भी और वफाकी सतह पर भी और इंटरनेशनल सतह पर भी बहुत सारे लोग हमारे साथ शामिल हैं। हमने एक सिंडिकेट बनाया है जो आज़ाद तहकीकाती रिपोर्टर्स हैं उनका, जो कि इंटरनेशनल सतह पर काम करेगा। तो मैं अकेला नहीं हूँ, इसमें हमारे पास सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों दोस्त ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं, जो कि आज़ाद पॉलिसी के तहत लिखना चाहते हैं, आवाम की आवाज़ बनना चाहते हैं। उन तमाम लोगों को हम अपने साथ मिलाकर काम करेंगे, ताकि हम लाखों लोगों को ना सही चंद लोगों को ही अगर इंसाफ दिलाने में कामयाब हो गए, तो मैं ये हमारी अपनी खुशनसीबी समझूंगा कि हमने जो काम किया है, हमने जो इस प्रोफेशन में हमने जो वक्त गुजारा है उससे हमने कुछ हासिल किया। क्योंकि अगर आप किसी एक बंदे की भी इमदाद करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी तौर पे आपने कोई कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन अगर आप
صرف باتوں کی حد تک رہتے ہیں، آپ صرف لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، آپ صرف صوبائی وفاقی مختلف جگہ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے خلاف صرف باتیں کرتے ہیں لیکن عملی اقدام ان کے خلاف نہیں کرتے، تو یقینی طور پہ آپ پوری طرح سے ناکام ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں، اور آپ کی مدد کے ساتھ ساتھ میری ان لوگوں سے بھی اپیل ہے جو کہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، تاکہ وہ ہماری مدد کریں تو ہم لوگوں کو ان کے حقوق دلوائیں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، آپ کو پراپرٹی کے معاملات پہ، چاہے وہ زمین کے کاغذات کے مسائل ہوں، چاہے وہ آپ کی زمین پر قبضے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ آپ کی زمین پر مختلف مافیاز کی جانب سے کیے گئے کیسز کا مسئلہ ہو، چاہے آپ کے پلاٹ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ آپ کے گھر کے حوالے سے کسی بھی قسم کی قانونی امداد کا مسئلہ ہو، یا پھر اگر آپ کسی پولیس ڈپارٹمنٹ میں موجود کسی کالی بھیڑ کا شکار ہیں، وہ آپ کو انصاف دلا نہیں پا رہے، یا وہ آپ کے جو ملنے والا انصاف ہے اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں، تو یقینی طور پر ہم اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنی جتنی بھی وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ کو انصاف دلائیں، اور آپ کو انصاف دلانے کے لیے ہم وقت کوشش کرتے رہیں گے۔ تو ٹرپل آئی کے نام سے ہم نے ایک گروپ بنایا ہے جس میں انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ اور انویسٹیگیٹو رپورٹرز کا یہ گروپ ہوگا جو کام کرے گا، اور ہماری پہلے دن سے لے کر آخری دن تک کوشش ہوگی کہ ہم باتیں نہ کریں اور صرف عملی کام کریں، تاکہ آپ کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ ایک بار پھر مجھے ضمیر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔